बाद बैठक हुई है, क्या है सर? देखिए, जनपद में जो हमारी गैस की आपूर्ति है और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति है, इसके बारे में हम लोग प्रतिदिन चीज़ों का स्टॉक भी ले रहे हैं और सिचुएशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में हमने और कप्तान साहब ने आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में इन चीज़ों की सप्लाई से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी आज एक बैठक करी, जिसमें सभी जो हमारे पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो लोग भी आए हुए थे। इसके अलावा जो एलपीजी वितरक थे उनको भी बुलाया गया था। हमारे जितने अधिकारीगण इस पूरी सप्लाई व्यवस्था से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि पीछे से सप्लाई देने के लिए उत्तरदायी हैं, उनको भी बुलाया गया था। तो हम लोगों ने विस्तार से बैठ करके फील्ड की जो सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी भी हासिल की और कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे जो समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कई प्रकार के फीडबैक मिले हैं, उस पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हुई और हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसको हम लोग स्ट्रिक्टली जो है इसका कंप्लायंस कराएंगे। अगर गैस की बात करें तो हम लोगों ने जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है कि गैस की बुकिंग होने के बाद में होम डिलीवरी होती है गैस सिलेंडर की। तो अभी जब सिचुएशन नॉर्मल थी तब जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, लोग आकर के भी ले जाते थे और मोस्ट ऑफ द केसेस में होम डिलीवरी हो जाती थी। अचानक से जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक अनड्यू पैनिक फैलाया गया, उससे जो है भारी भीड़ बीच में देखने को मिली थी। लेकिन अब हम लोगों ने ये व्यवस्था बना दी है कि जितनी भी बुकिंग होगी वो सभी जो है इसेंशियली जो है उनको होम डिलीवरी ही करवानी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गैस एजेंसीज पर अनावश्यक भीड़ लगती है उसमें कमी आएगी और किसी को भी जब वहां नहीं मिलेगा, घर पर जाकर के मिलेगा तो ओवर प्राइसिंग भी नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को भी हम लोग जो है इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। तो इस पर जितने भी हमारे एलपीजी गैस वितरक हैं और साथ में जो हमारे गैस एजेंसीज के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो हमारे प्रतिनिधिगण थे उन्होंने भी सहमति जताई। केवल और केवल एजेंसी के ऑफिस पर वही लोग जाएंगे जिनको अपना केवाईसी इत्यादि कराना है, वो करवा करके फिर अपने घर जाएं बुकिंग करा करके और उनको घर पर ही गैस सिलेंडर मिलेगा। इससे हमें जो है मदद मिलेगी कि किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी इत्यादि कर रहा है तो उसके हाथ में भी जो है इस तरह की चीजें नहीं जाएंगी और हमें आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम लोग जो है इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें। सर बहुत सी दूसरा, डीजल और पेट्रोल के लिए जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। ये जानकारी हम लोगों को मिल रही थी कि कुछ पेट्रोल पंपों ने अपने स्तर से जो है ये फिक्स कर लिया था कि वो कितने का जो है किसी व्यक्ति को देंगे। तो ये हम लोगों ने उनके हाथ में चीजें नहीं रहने दी हैं। उनको कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए आ रहा है डीजल अथवा पेट्रोल, तो जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको दिया जाए, अपने स्तर से कोई लिमिट न लगाई जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, उन लोगों ने कहा है कि कहीं पर भी कोई जो है सप्लाई का इशू नहीं है, पीछे से उनको भी रिफाइनरी से सप्लाई आ रही है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसको सप्लाई करने की स्थिति में है। पिछले 2 दिनों में जो सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार का प्रचार हुआ है तो उसकी वजह से क्या है कि कुछ जगहों पर, एक दो पंपों पर ये देखने को मिला कि लोग पैनिक बाइंग करने की स्थिति में आ रहे थे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया है कि जो अपनी गाड़ी में जो है भरवाना चाहता है तो जितनी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से इसको दे दिया जाए, परंतु किसी भी दशा में किसी ओपन कंटेनर में पेट्रोल तो पहले से ही बैंड है। डीजल के विषय में भी अगर जो है कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का कोई प्रतिष्ठान है, किसी के यहाँ कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई हमारा जो है कृषि कार्य के लिए कोई लेकर के जा रहा है, तो उसके केस में हमें जो है बाकायदे उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि वो कितना लेकर के जा रहा है और उसकी आवश्यकता कितनी है, उसके बाद ही उसको दिया जाए। और एक बार में एक दिन की आवश्यकता के हिसाब से दिया जाए, अगले दिन जो है फिर से उसको मिल जाएगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म हमारा एकदम से स्पाइक आया था तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी इसको अच्छे से गेज कर लिया है। हम लोगों ने पेट्रोल पंप के मालिकों से भी आज ये बात करके इसको सुनिश्चित करवा लिया है कि जैसे ही आपको लगता है कि अब आपके यहाँ पर जो है जो आपका स्टॉक है वो कम होने लगा है, तो तुरंत आप अपना जो है जो इंडेंट है उसको आप जारी करा लें और साथ साथ जो है जो उसका आरटीजीएस होता है इसके सापेक्ष वो पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप जमा कर देंगे। तो कंपनीज ने ये हमें विश्वास दिलाया है कि जिनकी अपनी गाड़ियां हैं उनको 24 घंटे में सेम डे भी मिल सकती है, 24 घंटे के अंदर सप्लाई मिल सकती है। और जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर के माध्यम से सप्लाई करवाते हैं उनको भी 2 दिन के अंदर जो है सप्लाई मिल जाती है।
तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको अपनी स्टॉक की सिचुएशन को देखते हुए समय पर जो है अगर वो अपना आरटीजीएस जमा कर देंगे तो उनको सप्लाई मिलने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई नहीं रहेगा।